देखिए माशाल्लाह हमारी बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप लिया मैंने बेसन, 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप घी, 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और पौना कप पानी। चीज़ों की मेजरमेंट के लिए आप घर में एक चीज़ आप देख लें, प्याली लेनी है तो प्याली ले लें, कप लेना है तो कप लेने हैं। मेजरमेंट के लिए एक जैसी ही चीज़ होनी चाहिए। जैसे आपकी 2 कप, जब 2 प्यालियाँ मैंने बेसन ली है तो 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप घी ली है, 3 टेबल स्पून मैंने सूजी ले ली है और पौना कप पानी। बर्तन आपका एक जैसा ही होना चाहिए। तो चलिए आप बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं कि बर्फ़ी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूंगी घी। घी में पूरी प्याली नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। पहले हम इतना ही डालेंगे। तो घी को मैं गरम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी सूजी। सूजी को मैं 1 मिनट के लिए बनाई करूंगी सूजी की, किसका कच्चापन खत्म हो जाए। और आंच आपने हल्की रखनी है, आंच को आपने तेज़ नहीं करना। अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो हमारी सूजी है जो बेसन वो जल जाएगा। हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे हम 10 से 15 मिनट के लिए बेसन की बनाई करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ घी है ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। देखिए कम लग रहा है। ऐसे ही मुसलसल हम हिलाते रहेंगे, आपने हिलाना बंद नहीं करना। अगर से मैं हिलाती रहूंगी और इसकी बनाई अच्छी तरह कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी पूरी वीडियोस देखा करें, स्किप करके ना देखा करें, ताकि आपको पता चले कौन से टाइम पे मैंने कौन सी चीज़ डाली और कैसे बनाई है। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हमें यहीं पर भूनते हुए। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसको मज़ीद में और बनाई करूँगी। जब ये हमारा बेसन भुन जाएगा तो इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है। इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और खुशबू भी आने लग जाएगी। आपने इसमें चम्मच ऐसे मुसलसल चलाते रहना है, रुकना नहीं है, मुसलसल आप इसको चलाते रहें ऐसे। देखिए माशाल्लाह बेसन हमारा भुन चुका है, कि अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। बेसन हमारा भुन चुका है तो बेसन को मैं एक साइड पे कर देती हूँ और चाशनी तैयार कर लेते हैं हम इसकी। पौना कप मैंने पानी लिए और 1 कप चीनी। हमने एक तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा हमने गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। अगर आप गाढ़ी चाशनी बना लेंगे जो हमारी बर्फ़ी है वो सख्त हो जाएगी, वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। हमने सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। इसमें मैं ऐड करूँगी हरी इलायची। 3 मैंने हरी इलायची ली है, इसको मैंने कूट लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप फ्रेश डालें। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो ऐड कर लें। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर लिया 1 चुटकी, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कलर देने के लिए। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप फूड कलर डाल लें, अगर नहीं देना चाहते तो वैसे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हमारी 1 तार की चाशनी बन चुकी है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। बस ऐसी हमें चाशनी चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं आपने करनी। चूल्हा मैंने बंद कर दिए। बेसन में मैं ऐड करूंगी बादाम और पिस्ता। अब इसमें डालेंगे गरम गरम चाशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी ही आपने एक दफ़ा डाल देनी है और अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर देना। आपने नीचे से आंच बंद कर देनी है, नीचे से आग नहीं जलानी है आपने। बस ऐसे हिलाते हुए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे मैं हिलाती रहूँगी मुसलसल। जैसे ये ठंडा होगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं हमने करना, गरम गरम ही हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक मोल्ड। मोल्ड को मैंने अच्छी तरह
ऐसे घी से या ऑयल से आप इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लें। आप कोई भी घर का ऐसे बर्तन ले सकते हैं, कोई ट्रे ले सकते हैं, उसके अंदर ऐसे ग्रीस करके ऑयल या घी से, तो फिर उसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मैंने डाल दिया बेसन इसमें। तो ऐसे नीचे से फर्श पे ऐसे, ताकि सारा एक जैसा ना बराबर हो जाए। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी पिस्ता। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बेसन के ऊपर से मैंने गार्निश कर दी है। अब 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको किचन में काउंटर पे छोड़ दूंगी। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, अगर फ्रिज में रखेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी। 5 घंटे के लिए हम बेसन की बर्फी को ठंडा होने के लिए रखा है मैंने। तो अब ये सेट होगी। अब हम इसको काट लेते हैं। ये 4 टुकड़ों में मैं ऐसे काट लेती हूँ। अब छोटी बड़ी टिक्कियाँ आप काट सकते हैं। हम दूसरी साइड से अब 4 ही से इधर से काटेंगे। 4 मैंने लाइनें उधर से की हैं, 4 ही हम इधर से करेंगे। ये देखिए, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बेसन की बर्फी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ऐसे ही मैं सारी निकाल लेती हूँ पीसेस। माशाल्लाह बेसन की बर्फी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह मैंने ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। मैंने हलवाई स्टाइल से बने, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।